हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर हफ्ते मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जिनसे आप अपने कार्य में सफलता पाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। आज जिस पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम है गोविंद जायसवाल। गोविंद जायसवाल 2006 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो उनकी जीवनी से रिलेटेड बायोग्राफी तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मगर उनके बचपन का एक किस्सा आपके साथ शेयर करना भी आज हमने ज़रूरी समझा। गोविंद जायसवाल की स्ट्रगल की कहानी, कैसे एक रिक्शे वाले का बेटा बना IAS ऑफिसर, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। गोविंद जायसवाल जब बच्चे थे, 6th क्लास में जब वो थे, तो वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे। वहाँ सभी ऐसे एलाइट लोग ही रहा करते थे जिनका स्टेटस गोविंद जायसवाल की फैमिली से काफ़ी ऊंचा था। गोविंद जायसवाल के एक दोस्त इन्हीं एक नामी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो दोनों आपस में एक साथ खेलते। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त के साथ उसके घर चले गए। गोविंद को वहाँ देखकर उस दोस्त के पिताजी बहुत गुस्सा हुए और उसी समय गोविंद को डांटने लग गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी में आने की। तो इससे गोविंद जायसवाल को ऐसा लगा ये मुझे क्यों डांट रहे हैं। वो इस बात को समझ नहीं पाए कि आखिर वो क्या कारण थे कि उसके दोस्त के पिताजी उसे अपने रूम में या अपने कमरे में नहीं देख सक रहे थे। तो इस बात को ना समझ पाने के कारण वो एक ऐसे ही वरिष्ठ व्यक्ति के पास गए जो थोड़े पढ़े लिखे थे और वो भी UPSC की तैयारी कर रहे थे। तो उनने पूछा कि वो क्या कारण था कि उनके दोस्त के पिताजी ने उन्हें घर से निकालने को कहा। तब उनके वरिष्ठ जानकार आदमी ने उन्हें बताया कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका बैकग्राउंड देखकर उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ था। फिर भी गोविंद इस बात को नहीं समझे कि आखिर उनको इसके थ्रू क्यों गुजरना पड़ रहा था। तो उनने उस इंसान से पूछा कि अच्छा, अगर ये सामाजिक बैकग्राउंड के कारण है तो मैं अपना बैकग्राउंड कैसे बदल सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम या तो तुम्हारे पिताजी कुछ बहुत बड़ा काम कर जाए या तुम कुछ बहुत बड़ा काम कर जाओ, तो ही तुम्हारा सामाजिक बैकग्राउंड बदल सकता है। तो ये सुनकर तुरंत ही गोविंद ने अगला सवाल ये पूछा, तो वो क्या काम है जिसकी देश में सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, जो देश की सबसे बड़ी सर्विस है, जिसे पाने से उनका पूरा सौभाग्य बदल सकता है। तो इस पर उस व्यक्ति ने उन्हें जवाब दिया, IAS ऑफिसर। उन्होंने कहा कि एक IAS ऑफिसर से बड़ी पोस्ट इस देश में किसी की नहीं। अगर कोई IAS ऑफिसर बन जाए तो वो पूरे अपने जन्मों तक की स्थिति बदल सकता है। ये सुनकर उसी दिन गोविंद जायसवाल ने दृढ़ निश्चय ले लिया था कि अब तो वो IAS ही बन के दिखाएंगे। और लोग पहले 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। मगर गोविंद जायसवाल की नज़रों में उनका एम 6th क्लास से ही अड़ा हुआ था और उनने अपनी जी जान लगा दी थी उसे IAS के गोल को प्राप्त करने के लिए। पैसों की कमी के होने के चलते उनके पिताजी को अपनी थोड़ी सी ज़मीन जो थी उनके पास वो भी बेचनी पड़ी थी, ताकि वो स्टार्टिंग में दिल्ली में उनकी कोचिंग और रहने का खर्चा दे सकें। गोविंद जायसवाल की गरीबी के कारण उनके अंदर एक ऐसी अखंड आग जली हुई थी 6वीं क्लास से ही कि जिसे वो प्राप्त करने के लिए, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसी धधकती हुई ज्वाला के कारण वो IAS बनने में सफल हुए। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि अगर आप
आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का पागलपन हो तो दुनिया की कोई वो ताकत नहीं है जो आपसे वो चीज़ छीन सकती है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमसे डायरेक्ट हेल्प भी ले सकते हैं। ये हमारा नया फीचर है हमारे चैनल का। आप किसी भी सवाल को जो आपको नहीं आ रहा है उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए और उस स्नैपशॉट को हमारी ईमेल आईडी theviralstoryforyou@gmail.com पे मेल कीजिए। ये ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। उस क्वेश्चन को हमें मेल करने के 24 घंटे के अंदर ही हम आपके उस क्वेश्चन का जवाब देंगे और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में ज़्यादा सफल होने के तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।